छिण्णते अट्ठकमं जमन्मरणं न पावयन्ते। ये नित्यमृतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपो धन धना साधु क्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वार कपाट पाटन वटा प्रीडन्तु मां साधुवा गुरुवापन्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशक इच्छामि भन्ते आयरिभक्तिकावशको कौतशालोचयं शमिणान् समिदर्शन समुच्चयजुत्तानं पञ्चविहाचारणं मैरणं मयरादिसृणवदेशाणं वज्रयाणं तिर्याणुगुणपालयाणं सविशाहुणं शयनिजकालमञ्चेमि पूजयामि वन्दामि ईडवंशामि दुःखको कमको वो हिलाविश्वैगमनं समाहिमनं जिनगुणसम्पत्ति हो मज्ज नमः श्री वर्धमानाय निर्धोतकलिलात्मनि शालोकानां त्रलोकानां यद्विद्या दर्पणाय ते नमो। आत्मा का हित करने वाले गुप्ती समिति धर्म के बाद अनुप्रेक्षा जिसका अभिप्राय होता है कि बार बार इनका चिंतन करने से संसार की असारता महसूस होने लगती है। संसार की जितनी भी वस्तुएं राग उत्पन्न करने वाली हैं, जब उनका स्वरूप समझ में आता है तो राग की न्यूनता उसमें हो जाती है और राग की न्यूनता होती है तो इंद्रिय के विषयों के प्रति आसक्ति कम होती है और इंद्रियों के विषयों की आसक्ति कम होती है तो फिर कषायों की मंदता हो जाती है और जहाँ कषायों की मंदता होती है तो व्यक्ति असंयम से छूट जाता है और असंयम से छूट जाता है तो 25 प्रकार की क्रियाएं जो पाप वर्धक होती हैं, सांप्रदायिक आश्रयों के मुख्य कारण है, उन 25 क्रियाओं से छूट जाता है। तो जितनी भी वस्तु दृष्टिगोचर होती है और दृष्टिगोचर होने वाली कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है, क्योंकि जो दृष्टिगोचर हो रही है वो विभाव व्यंजन पर्याय से बनी हुई है और विभाव व्यंजन पर्याय जीव की होवे तो कभी शाश्वत नहीं होती। पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय भी कभी कभी शाश्वत हो सकती है, लेकिन जीव की विभाव व्यंजन पर्याय तो अशाश्वत ही होती है।
तो ये अनित्य भावना का आचरण न होने के कारण व्यक्ति अपने आप को अजर अमर बांध करके संसार के कार्यों में लगा रहता। लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं कि दो चीजों को हमें ऐसे पालन करना चाहिए। अजरा मरवत प्राज्ञो वैराग्यम ज्ञानम च चिंतयेत। जो ज्ञानी पुरुष होता है वो वैराग और ज्ञान को इस तरह से बढ़ावे कि मैं तो अजर अमर हूं, मरने वाला नहीं हूं। ऐसे वैराग्य के लिए और ज्ञान की आराधना के लिए अपने आप को माने। ज्ञान की इच्छा रखने वाला व्यक्ति विद्यार्थी होता है और विद्यार्थी कभी बूढ़ा नहीं होता। जो व्यक्ति ज्ञान से तृप्त हो जाता कि अब तो खूब पढ़ लिया, अब क्या बाकी है, उस व्यक्ति के पास अधूरा ज्ञान है। खूब पढ़ लिया का अभिप्राय है कि आपने पुस्तकी ज्ञान खूब कर लिया, अब उस पुस्तकी ज्ञान को आचरण के ज्ञान में ढालो। इस अपेक्षा से तो कह सकते हो आप खूब पढ़ लिया, लेकिन आप पुस्तकी ज्ञान करते जाओ और आचरण कुछ भी न आवे तो वो आचरणहीन ज्ञान पंगु और अंधे की भांति होता। और जो ज्ञान आचरण की बैसाखी पर हमेशा सवार होता है वही ज्ञान बुद्धि रिद्धि को प्राप्त कराता है। बुद्धि रिद्धि के 18 भेद हैं। उन 18 भेदों में से बुद्धि रिद्धि का कोई भी भेद पैदा होगा तो वो संयम धारी को होगा, असंयम को नहीं होगा। असंयमी के पास बुद्धि रिद्धि में से कोई भी बुद्धि नहीं होती है। बुद्धि तो होती है लेकिन रिद्धि नहीं होती है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ज्ञान तो है लेकिन ये रिद्धि के रूप में नहीं है। आपका मति ज्ञान जानेगा तो प्रयोग से जानेगा, लेकिन बुद्धि रिद्धि वाला मति ज्ञान होगा तो वो यहां बैठा रहेगा और यहां बैठे बैठे तुम्हारे घर की स्थिति को देख लेगा कि तुम्हारे घर पे चाय उफना गई। इस रिद्धि का नाम दूरावलोकनी रिद्धि है। वे मुनि महाराज यहां बैठे रहे और सिरपुर में
क्या चढ़ाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है, वहां की गंध यहां आ जाएगी। इसका नाम दूरघ्राण रिद्धि है। ऐसी ये रिद्धियां होती हैं तो वो बुद्धि रिद्धि है, लेकिन बुद्धि रिद्धिधारी संयमी को होती है, असंयमी को नहीं होती। तो ये जग के पदार्थ जितने भी दिखाई देते हैं ये सब अनित्य हैं, कोई पदार्थ नित्य नहीं है। ऐसा बार बार चिंतन करना जग की नश्वरता का सच्चे तरीके से भान हो जाता है। फिर इसके बाद अनुप्रेक्षा में दूसरी अनुप्रेक्षा होती है जिसको असरण भावना कहता है। शरण तो संसार में चार ही हैं, अरहंते शरणम पवज्जामि। अरहंत परमात्मा की शरण में जाओगे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। सिद्धे शरणम पवज्जामि। सिद्ध तो दृष्टिगोचर है नहीं, उनकी शरण को कैसे जाऊं। सिद्ध यहां रहते नहीं, और जहां सिद्ध विराजे हैं वहां हमारा प्रवेश नहीं। सिद्ध परमात्मा ऊर्ध्व लोक में विराजमान है, और हमें जब समझदारी है सिद्धों के शरण की बात करते हैं तो फिर सिद्धों के यहां तक पहुंच नहीं सकते। आप ज्ञान से पहुंच सकते हैं, उनके गुणों को परख सकते हैं, उनकी आराधना यहां बैठे कर सकते हैं, लेकिन सिद्धों से मिलान करना है तो आपको सिद्ध बनना होगा, अन्यथा सिद्ध नहीं मिल सकता। इसलिए सिद्धों की शरण में जाता हूं इसका अभिप्राय है कि मैं अपनी आत्मा की शरण में जाता हूं। 8 कर्म से मुक्त सिद्ध परमात्मा, उनकी शरण में जाओगे तो सिद्ध बन करके जाओगे, ऐसा विचार करना इस सिद्धों की शरण है। और साहु शरणम पवज्जामि का अर्थ है कि जो साधु परमेष्टि की भक्ति करता है उससे उसको चारित्र की उपलब्धि होती है। देव शास्त्र गुरु 3 की भक्ति करने से रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। देव की भक्ति करने से सम्यक की प्राप्ति होती है, शास्त्र की भक्ति करने से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, और गुरु की भक्ति करने से सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। देव शास्त्र गुरु रतन शुभ 3 रतन करतारे, पढ़ते ना आप लोग, पूजा में पढ़ते ना, ये 3 रतन हैं और 3 रत्नों के कर्ता हैं। वे रत्नत्रय के धारी हैं, लेकिन तुम्हें भी रत्नत्रय की प्राप्ति होगी तो इनसे परिचय करना पड़ेगा। इन्हें जो कहा वो कहना करना पड़ेगा।
तो ये देव शास्त्र गुरु रतन शुभ तीन रतन करतार, ये तीन रत्नों के कर्ता हैं। तो हम यदि भक्ति करेंगे तो उसकी प्राप्ति होगी। इसलिए साधु की शरण में जाता हूं। वो केवली पण्णतम धर्मम शरणम पबज्जामि, केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ जो धर्म है, बस वो ही धर्म मेरे लिए शरण है और कोई दूसरा शरण नहीं है। संसार में यदि शरण है तो ये चार ही शरण है, लेकिन लोग इसको भूल जाते हैं। वो जो अशरण है, स्वयं असहायी है, उनकी शरण को शरण मान लेता है, घर को शरण मान लेता है, परिवार को शरण मान लेता है, और भी दुनिया के लोगों को शरण मान लेता है कि आपकी शरण में रहना चाहता हूं, मैं तो शरणार्थी हूं। जिसकी शरण में जाना चाहिए उसकी शरण नहीं मानता, और जिनके पास शरण की योग्यता नहीं है उनसे शरण की याचना करता है। यही तो संसारी प्राणी की भूल है। उसको सच्ची वस्तु की परख नहीं है, और परख नहीं होने के कारण हमेशा लुटता रहता है। आप पढ़ते भी हैं, मंत्र तंत्र सेना धन संपत्ति राज पाठ छूटे, वस नहीं चलता काल लुटेरा काय नगर लूटे। बहुत गजब की बात लिखी है। देखो, ये इतनी चीजों को शरण मानता है, मंत्र को तंत्र को, तो क्या मंत्र से कुछ नहीं होता? क्या माला नहीं फेरे? मंत्र से आत्मा की रक्षा होगी। आत्मा की रक्षा होगी तो शरीर भी सुरक्षित रहेगा, लेकिन आयु कर्म नहीं बढ़ा सकते आप। ये आयु कर्म की एक सीमा है कि जिन परमात्मा ने मंत्र रचा है, वे परमात्मा भी अपनी आयु के ऊपर कोई बस नहीं चल सकता उनका। केवली भगवान अरहंत परमात्मा 1 कोटि वर्ष पूर्व की आयु को लेकर के चल रहे हैं, और वे केवली भगवान सोचे कि मुझे अभी और धर्म प्रभावना करना है, देश के अंधेरे को समाप्त करना है, इसलिए 1 कोटि वर्ष पूर्व नहीं 2 कोटि वर्ष पूर्व तक मैं रहूंगा, फिर मोक्ष जाऊंगा। तो भी उनके बस की बात नहीं है। वो अपने क्रम से हमेशा निष्कासित होती रहती है। सेना है, मेरे पास कोई रक्षक नहीं है, एक अंग रक्षक तो होना चाहिए। क्या अंग रक्षक के बीच बैठी हुई आत्मा का मरण नहीं होता क्या? ये तो आपकी सिर्फ कल्पना है कि ये मुझे मरने से बचा लेगा। यदि आपको जन्म मरण से बचने की इच्छा है तो अस्ति चेत सुचरतो धर्मा, अच्छी तरह से आचरण किया गया धर्म ही आत्मा का रक्षक है, और कोई रक्षक नहीं है।
ये जितने भी साधन व्यक्ति अपनाता जाता है, ये सिर्फ उसकी कल्पना है कि मेरी रक्षा। और जब आयु कर्म पूरा होता है तो फिर कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसलिए इसके भी चक्कर में मत रहो कि रात और दिन के लिए एक एक पहरेदार तो अपने पास बैठा लो। धन है, धन से रक्षा हो जाएगी। अरे भैया, धन के पास क्या औकात है कि वो आत्मा की रक्षा कर ले। तुम्हारे पास तो कितनी सी संपत्ति है। धन का अंबार देखना हो तो आप देवों के पास देखो, क्या उनकी संपत्ति होती है। सौधर में इंद्र, तीर्थंकर बालक को जन्माभिषेक के बाद जब उसका श्रृंगार करता है तो उन तीर्थंकर बालक के लिए उस 27 लड़ी का हार पहनाता और कहते हैं वो 27 लड़ी का हार इतना कीमती होता है, इतना कीमती होता है कि चक्रवर्ती अपनी सारी 6 खंड की संपत्ति को बेच करके उस हार को खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सकता। इतनी संपत्तिशाली आप चक्रवर्ती को मान रहे हैं, वो तीर्थंकर के गले में पड़े हार को खरीदने में संपत्ति नहीं पूछ पा रही। आप विचार करो। तो यहां की इतनी धन संपदा है, आप कैसे उसके पीछे पड़े हो, जिसका कोई ठिकाना नहीं। सही संपत्ति तो ज्ञान संपत्ति है। विद्या धनम सर्व धन प्रधानम। सभी धनों में प्रधान धन है तो विद्या धन है। इस विद्या धन की विशेषता है कि विद्या रूपी धन को भाई बटा नहीं सकता। चोर चुरा नहीं सकता। राजा उसको हड़प नहीं सकता। उस पे कोई टैक्स नहीं लगा सकता। उस पे दीमक नहीं लगती है। 500 के नोट तो कभी भी बंद हो जाए, लेकिन ज्ञान धन कभी बंद नहीं होता। उसके लिए भाई बटा नहीं सकता ज्ञान को। यदि ज्ञान रूपी धन को भैया बटा लेवे तो वो ज्ञान धन उसका कमता नहीं बढ़ जाता। सरस्वती के भंडार की बड़ी यह पूरा बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। इस सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात है। उस सरस्वती की जितना तुम खर्च करो, जितना व्यय करो, उतनी वृद्धि को प्राप्त होती है। ये धन के साथ नहीं है कि धन तुम खर्च करते जाओ और बढ़ते जाए। नहीं, धन के पास तो शर्त है
कि आमद कम और खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने का, कुवत कम और गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने का। आमदनी आपकी कम होवे और खर्चा ज्यादा होवे तो ये मिटने के लक्षण हैं। और गुस्सा खूब आ रही होवे और कोई एक दहाड़ मार देवे तो ऐसा गिर जाए जैसे कोई वृक्ष गिर जाता, तो कुवत कम है और गुस्सा ज्यादा। गुस्सा करो, कुवत तो देख लो कि सामने वाला एक थापड़ मारे तो कहीं चक्कर तो नहीं आ जाए। इसलिए हाथ जोड़ो पिंड छोड़ो, गुस्सा नहीं करो, दोनों को घाटा है इसमें। तो यहां पर वो धन के साथ है कि आपके पास धन होवे लेकिन आय ना होवे तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाता। कितनी भी संपत्ति होवे खर्च करते जाओ, आय ना होवे तो टिकेगी नहीं। उस संपत्ति टिकती है तो आपके आय के साथ में खर्चा होता। आपने 5 लाख का प्रमाण बना लिया तो 5 लाख का आपको 5,000 रुपया महीना खर्च करना है, तो 5,000 का ब्याज भी तो कमा रहे हो। कौन से आप खर्चे ही खर्चा करते जा रहे हो? वो 5 लाख तुम्हारा याद है तो आगे 50 साल तक वो 50 लाख 5 लाख बना रहेगा और तुम्हारी जिंदगी निकलती रहेगी। कैसे काम चलाया? नोटों को सूंघते रहे क्या? नहीं, आया वो खर्चा किया, मूल तो बचा। तो यहां पर धन के साथ ये होता है कि धन है, आय ना होवे तो मिट जावे, लेकिन ज्ञान धन ऐसा ज्ञान धन है कि यहां पर उसको दान करो तो बढ़ती जावे। लेकिन करें क्या? होवे तो दान करें। अब कुछ हमारे पास है नहीं है, अब है नहीं है तो दान क्या करें? आप कोशिश करो कि जो सुन रहे हो उस सुनी बात को लिखो, वो लिखने के बाद दूसरों को वो भेज दो तो वो तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगी और तुम्हारी विद्या उसके पास सुरक्षित रहेगी। लेकिन हमें लगता है कि हमने बात सुन ली और उनको सुना दे तो विज्ञानी न हो जावे, वे पंडित न हो जावे, और पंडित हो गए तो फिर वे हमारे शिष्य हमारे गुरु बन जाए। फिर अरे घबराओ नहीं, देने की कोशिश तो करो। वे तुम्हारे शिष्य तुम्हारे गुरु बन जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम ये दान में कंजूसी ना करो। इसलिए विद्या धनम सर्व धन प्रधानम, सब धनों में यदि कोई धन है तो विद्या धन श्रेष्ठ होता है। जिसके पास विद्या है वो गरीब नहीं है। धनवान के पास लोग आवे या न आवे, ज्ञानी के पास तो लोग हमेशा आते ही रहते हैं। बुलाना नहीं पड़ता है, बिना बुलाए आते हैं। लेकिन धनी व्यक्ति के लिए तो एक नौकर भी चाहिए तो बुलाएगा। चौराहे पे जाकर खड़े होने वाले लोगों को भाव ताव करेगा, 200 रुपया लेगा एक दिन के। इतना धन है।
नहीं, उसको मेहनत का मिलेगा। यहां सिर्फ सुनने की मेहनत करना है, तो मंत्र तंत्र सेना धन संपत्ति राज पाठ ये कोई भी शरण नहीं है। सुन लो अच्छे से। क्यों? एक काल रूपी लुटेरा तुम्हारे शरीर रूपी महामाया नगरी को लूटने के लिए खड़ा है। उस काल लुटेरे ने घात लगा के रखी है कि तुम्हारा पूरा का पूरा समय हुआ, अब चलो हमारे साथ। और वो तुम्हारे शरीर पे छापा मारता रहता। तुम कहां सुरक्षित रह पाते हो? रोज रोज उसको धोना, नहाना, दवाई देना, कपड़े पहनना आदि आदि दुनिया के काम जितने होते वो इसी काय के लिए तो कर रहे हैं। और वो कब आ जाए काल लुटेरा यमराज, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता, तुम्हारा वश नहीं चलता। इसलिए कोशिश करो कि शरीर रूपी नगर लुट ना पाए और आत्मा सुरक्षित हो जाए। ये समझदारी है। अन्यथा तो ये काय नगर लुटने के बाद फिर यहां कोई सुनवाई नहीं होती है। उस काय नगर को तुम्हें फिर से बसाना है तो तुम्हें अपने ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। स्वयं अपने विशिष्ट परिणामों से मनुष्यायु का बंध करना होगा। और मनुष्यायु का बंध किया, लेकिन उसके पहले ही टिकट कट गई तो कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि गर्भ में भी लोग मर जाते हैं। गर्भ से बाहर की दुनिया नहीं देख पाता। इस तरह से कौन सी चीज किसके काम में आ गई? जिनके पास चक्र रतन था, हलधर जैसा भैया था, कोई काम नहीं आया। चक्र रतन हलधर सा भाई काम नहीं आया। एक तीर के लगत विनस गई काया। इतना सब कुछ था। वो चक्र रत्न की 1000 देवता सेवा करते थे। और जिसके ऊपर, जिस दुश्मन के ऊपर वो चक्र चला देवे, वो कभी शेष बच नहीं सकता था। और हलधर माने बलभद्र जैसा भैया था, लेकिन बलभद्र भरन गए नीर न नीरे पाया, दरभेश शिखारी जरद कुंवर तहां आया। वहां पर भैया साथ में है, लेकिन जब यमराज आता है तो तुम्हारे साथी को भगा देता पानी लेने के लिए। जाओ बेटा पानी ले आओ, बहुत प्यास लग रही। कैसे कैसे कर्म की विचित्रता आती है। 3 खंड के लोगों को पानी पिलाने वाला व्यक्ति एक गिलास पानी के लिए तड़प तड़प के मर गए। 3 खंड का राजा
कई अक्षौहिणी प्रमाण सेना, 7 रत्न जिसके पास 7,000 देवता सेवा करते थे। लेकिन जब विपत्ति आई तो कोई भी एक देवता पास में नहीं रहा कि जो उनके यहां जाकर के उसकी रक्षा कर लेता। शरीर नाश को प्राप्त हो गया। इसलिए ये हमेशा भावना भाव के अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम। संसार में कोई किसी की शरण नहीं है। तुम जिसको शरण मानने में अपनी शक्ति लगा रहे हो, सारी एनर्जी, सारा जीवन, सारी बुद्धि लगा करके, आप अपना समय लगा करके उसमें शरण मान रहे हो। ये पंक्तियां भी याद रख लेना। मंत्र तंत्र सेना धन संपत्ति राज पाट छूटे, वश नहीं चलता काल लुटेरा, काय नगर लुट। इसको यदि आप याद रखते हैं तो आपको हर कार्य में हाथ ढीले हो जाते हैं। आपने गरम रोटी को हाथ से उठा लिया, लेकिन वो गरम ज्यादा लगती है तो हाथ ढीले हो जाते हैं। इसी तरह ये जिनेंद्र भगवान की वाणी यदि हमेशा तुम्हारे पास में रहे, तुम गुनगुनाते रहो, तो जहां तुम अपनी शक्ति लगा रहे हो उस शक्ति को फिर आप सोचोगे कि यहां की अपेक्षा वहां लगा दे सकते। घंटों घंटों नोटों को मन लगा के गिनते हो, लेकिन 12 मिनट की एक माला मन लगा के नहीं फेरते। 12 मिनट तो छोड़ो, 1 मिनट का एक कायोत्सर्ग भी आप मन लगा के नहीं कर पाते। और 10-12 सेकंड में आप लोगों के कायोत्सर्ग होकर के आगे खड़े हो जाते हो। मिथ्यात्म नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो। मैं सोचता हूं कि भागने की कितनी आकुलता है, जैसे कोई यहां से हंटर लेके रगड़ रहा हो और वहां घंटों नोट गिनते रहे, 4-4 6-6 घंटे कंप्यूटर पे बैठ करके हिसाब किताब मिलाते रहे, वहां भी ये याद नहीं रहता मंत्र तंत्र सेना धन संपत्ति राज पाट छूटे, बस नहीं चलता काल लुटेरा, काय नगर लुट। कोशिश करो कि असरण भावना जीवन में उतर जाए और पंच परमेष्टि की शरण को पाकर के आत्मा की शरण को प्राप्त हो जाए। बोलो आचार्य गुरु हर विद्यासागर जी महाराज। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो।